अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। और आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। कटलेट्स बनाएंगे हम आलू के और चने की दाल के। आप कबाब भी इसको कह सकते हैं। और कोई भी बंदा ना खा के ये नहीं कहेगा कि इसमें गोश्त नहीं डला। बग़ैर गोश्त के आप घर में कबाब किस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट में, तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया को चॉप कर लिया था, और एक जगह आलू बॉईल करके वो भी मैश कर लिए थे। और चने की दाल को भी थोड़ा सा कड़क था, दाल को आपको मैश कर लेना है, या चॉप कर लें या सिल पे पीस लें। सारी चीज़ें पीसने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मुझे डालना है लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, और अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है या चिकन पाउडर है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और ज़ीरा और सौंफ, कुटा हुआ ज़ीरा सौंफ आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो इसका खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जब हमारे कबाब सारे मिक्स हो जाएंगे, इसके मिक्सिंग करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगी, अंडा वगैरह कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल आपको सारे ये मसाले डालने हैं और इसको बाइंड करना है। और अच्छी तरीके से मैं इसकी कबाब की टिक्कियाँ बना के रख दूँगी। फ्रीज़ करके भी आप रख सकते हैं फ्रीज़र में। और बस ये है कि इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी ना जाए। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं उसमें करके रख दें, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैंने एक अंडे को फेंट लिया है। अंडे में डिप करके इसको शैलो फ्राई कर लूँगी, यानी कम तेल में भी आप इसको तल सकते हैं। और इतने मज़े के लगते हैं कि आप इसको सैंडविच बना के खा लें, कबाब रोल बना के खा लें, या बच्चों को लंच में सुबह दें। और केचप के साथ शाम की चाय में तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। गर्मियों के हिसाब से भी रेसिपीज़ होंगी, जैसे शरबत की, कुल्फ़ी की और फ़ालूदे वगैरह की रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग अपने डिहाइड्रेशन का ख़याल रखें, दुआओं में याद रखें। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह।